नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 14 दिसंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट से, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के तहत काम करता है और ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य पेशेवर, योग्य और ऊर्जावान प्रबंधकों और लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना है जिनके पास नीति निर्माण, वित्तीय प्रबंधन और ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विशेषज्ञता है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। भारतीय उच्चायोग ने कोलंबो में जातक टेल्स ऑडियो बुक के खंड 2 का विमोचन किया। श्रीलंका के कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में सिहली में जातक टेल्स ऑडियो बुक का दूसरा खंड जारी किया गया। रिलीज समारोह में श्रीलंका में संघमित्रा थेरी के आगमन की याद में था। ऑडियो बुक, जिसमें अच्छी सलाह के विषय के तहत चुनी गई 50 जातक कथाएं हैं, दोनों देशों के बीच 2 सहस्त्राब्दियों से अधिक पुराने सांस्कृतिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह परियोजना स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और कोलंबो विश्वविद्यालय के समकालीन भारतीय अध्ययन केंद्र के बीच एक संयुक्त सहयोग है। ये बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। RBI जापान की वित्तीय सेवा एजेंसी ने सहयोग पत्रों का आदान प्रदान किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और वित्तीय सेवा एजेंसी FSA जापान ने आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से सेंट्रल काउंटर पार्टीज CCPs के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान प्रदान किया है। RBI के एक बयान के अनुसार पत्रों के इस आदान प्रदान के साथ RBI और FSA दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने और सूचना के आदान प्रदान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पत्र अपने संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुरूप सहयोग बढ़ाने में दोनों पक्षों के हित की पुष्टि करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। भारत के ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स स्टार्टअप खेती ने अर्थशॉट पुरस्कार 2022 जीता। तेलंगाना स्टार्टअप खेती द्वारा तैयार किए गए छोटे किसानों के लिए एक ग्रीन हाउस इन द बॉक्स स्थायी समाधान ने 1 मिलियन पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार जीता है। खेती के सह संस्थापक और CEO कौशिक कप्पा गुंटलू ने कहा कि उन्होंने भारत के लगभग 100 मिलियन छोटे किसानों की मदद करने के लिए अवधारणा शुरू किया, जो ग्रह पर सबसे गरीब लोगों में से हैं और जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। स्थानीय लघुधारक किसानों के लिए अग्रणी समाधान लागत कम करने, उपज बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर एक क्षेत्र में आजीविका की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। IIFL ने लॉन्च किया भारत का पहला पैसिव टैक्स सेविंग फंड। IIFL म्यूचुअल फंड ने IIFL ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड IN50 की नई फंड की पेशकश शुरू की है। यह पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के बाद शुरू की जाने वाली पहली निष्क्रिय रूप से प्रबंधित कर बचत योजना, जिसे इक्विटी लिंक्ड बचत योजना या ELSS के रूप में भी जाना जाता है। 23 मई 2022 को फंड हाउसों को इस तरह के निष्क्रिय फंड लॉन्च करने की अनुमति दी गई है। इसका लक्ष्य निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न की नकल करना होगा। इसका मतलब यह भी है कि IN50 का फंड मैनेजर कैश कॉल्स नहीं लेगा। कुछ अन्य टैक्स सेवर स्कीमों की तरह इसमें पर्याप्त रूप से कैश नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड होगा।
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बंधन के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। पिछले महीने इस सौदे को भारतीय रिजर्व बैंक RBI से मंजूरी मिल गई थी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अगस्त में इसे पहले से ही मंजूरी दे दी थी। अधिग्रहण के पूरा होने पर IDFC AMC का नाम बदलकर बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और IDFC म्यूचुअल फंड MF का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड करने का प्रस्ताव है, जिसमें BFHL म्यूचुअल फंड का प्रायोजक बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों के विदेशी कारोबार के लिए ढांचा जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विदेशी सहायक कंपनियों और भारतीय बैंकों की शाखाओं और वित्तीय संस्थानों को भारतीय घरेलू बाजार में विशेष रूप से अनुमति नहीं दी गई गतिविधियों को करने की अनुमति देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। ढांचा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी सहित भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के लिए इन निर्देशों की प्रयोज्यता को भी निर्दिष्ट करता है। ये गतिविधियां RBI द्वारा निर्धारित सभी लागू कानूनों और विनियमों और शर्तों और मेजबान नियामक द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन है। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। भारतीय टेक ब्रांड नॉइज ने विराट कोहली को नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। नॉइज ने घोषणा की है कि उसने अपनी स्मार्ट वॉच के लिए विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोहली का फिटनेस पर ध्यान और सुपर एथलीटों के युग की शुरुआत के पीछे उनके प्रभाव को साझेदारी के पीछे मुख्य कारण बताया गया। घोषणा पर टिप्पणी करते हुए नॉइज के सह संस्थापक गौरव खत्री ने कहा, हम भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली का नॉइज मेकर के रूप में स्वागत करने के लिए रोमांचित हैं, कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में साझा किया। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने मिस्र में ISSF प्रेसिडेंट्स कप जीता। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने मिस्र में काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF प्रेसिडेंट्स कप जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर राइफल प्लेऑफ में इटली के डेनिलो सोलाजो को 16-8 से हराया। 18 वर्षीय रुद्राक्ष पाटिल ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा भी हासिल किया, जब उन्होंने इस साल अक्टूबर में काहिरा में आयोजित ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में सभी महाद्वीपों से 43 ISSF सदस्य संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले 42 देशों के एथलीटों ने भाग लिया। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। हंसराज गंगाराम अहीर को नए NCBC अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले के रहने वाले हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि वह पेशे से एक कृषक हैं। हंसराज गंगाराम अहीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चंद्रपुर महाराष्ट्र से 4 बार सांसद चुने गए थे और वे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी थे। इस अपडेट के साथ ही हमारा यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 14 दिसंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।